18 अरब डॉलर है, जिसको हमने 35 अरब डॉलर पे लेके जाना है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम दुनिया में कम्पीट नहीं कर पा रहे। लेकिन 23 मार्च को इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो बिजली के जो इंडस्ट्री के लिए रेट हैं उसको अनाउंस करेंगे, ताकि हम हमारे जो प्रोडक्शन ऑफ कास्ट है वो कम से कम हो और हम दुनिया में कम्पीट कर सकें। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी पैकेज जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह जल्द अनाउंस करेंगे। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो इंशाल्लाह आवाम के लिए एक ठंडी हवा का झोंका मैं समझता हूँ कि साबित होगा। उम्मीद है जो सफ़र ख्वाजा साहब रफीक साहब ने जहाँ पे छोड़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर जो इदारों की निजकारी का दबाव है उसमें रेलवे भी शामिल है, और जो आपने टारगेट बताया अगर उसको अचीव ना कर पाए तो आप सजेशन देंगे कि इसको प्राइवेटाइज कर दे, कम अज़ कम इसका 30-40% ताकि रेलवे का पहिया चलता रहे। देखिए अभी भी बहुत सारी मेरा ख्याल है ट्रेन जो है वो प्राइवेटाइज़ की हुई हैं, और जो हुकूमत की पॉलिसी होगी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से उसी पे ही अमल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन जो होगी और वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन के ऊपर मिनवान हम उसको सरे तस्लीम खम करते हुए काम करेंगे। लेकिन अभी जो एग्जिस्ट करता है आपका सिस्टम, उसकी अपलिफ्टिंग के लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दिन रात लगाऊं और उसको ठीक करूं। और ये देखें, सबसे पहली बात तो ये कार्गो के तो एक प्रॉफिट के हवाले से भी है, लेकिन सारी दुनिया में कार्गो के ज़रिए ट्रेन जो है जो सिस्टम है, रेल का सिस्टम है, वो उसका पैसा कमाता है। पैसेंजर को सब्सिडाइज़ किया जाता है। हम अपने पैसेंजर्स की सहूलियात के लिए एक तो उनका किराया कम से कम हो, दूसरा उनको सफाई वाली ट्रेन हो, तीसरी बात यह है कि अगर खाना दिया जाता है, ये सारी चीज़ें देखने का। स्टेशन की क्या हालत है, जैसे अभी आपने बताया कि स्कैनर अगर ख़राब है तो सिक्योरिटी के क्या इश्यूज़ हैं। अब मुझे जो इल्म हुआ है उसमें ये है कि हमारे रेल की जो सिक्योरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अभी देखें ना, कोयटा के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, या फिर जो पुलिस के अंदर आज मुझे अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि जो आईजी तैनात किए हैं, आईजी रेलवे राय ताहिर साहब एक अच्छे कॉम्पिटेंट अफसर हैं, और उन्होंने नेक्टा को खड़ा किया, उन्होंने सीटीडी को खड़ा किया, उन्होंने बलूचिस्तान की जो पुलिस है उसको खड़ा किया। तो आज मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने उन्हें कहा है, टास्क दिया मैंने उनको, मैंने कहा अल्लाह ताला ने आपको डीएमजी ग्रुप का जो सबसे हाईएस्ट आपका ग्रेड होता है, यानी 22 में आपको अल्लाह ने तरक्की दे दी है, 1 साल का आपका सर्विस है, तो 1 साल की सर्विस के दौरान आपने जहां वो 3 जगहों पे नाम कमाया है, मुझे उम्मीद है कि आप ट्रेन के अंदर भी नाम कमाएंगे, इस रेलवे के अंदर। क्यों कि रेलवे के अंदर जहां सबसे आसानी के साथ कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं इस पर देखूँगा, इन्वेस्टिगेट भी कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आसानी के साथ स्मगलिंग हो सकती है, आसानी के साथ वहाँ की पटरियाँ चोरी हो जाती हैं। तो ये वो काम है जो पुलिस से रिलेटेड है। लेकिन मुझे राय साहब की मौजूदगी में अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो रेलवे पुलिस को उसी तरह खड़ा करेंगे जैसे उन्होंने सीटीडी को बनाया था। से अनाउंस हो गया था कि आपका पोर्टफोलियो रेलवे है, इस हवाले से काफ़ी दिन मिल गए होंगे। बेसिकली बड़ी प्रायोरिटीज क्या है आपकी, वो जो रेलवे M12 M13 या कि पुरानी रेलवे को भी बात? नहीं, पहली प्रायोरिटी तो ये है जो सिस्टम मौजूद है इसको हम अपलिफ्ट करें, इसको ठीक करें, ट्रेन टाइम पे चलें, साफ़ सुथरी हों। कार्गो की अपलिफ्टिंग है, यानी कार्गो का अगर आज 8% हम हासिल कर रहे हैं तो हम कम से कम 1 साल के अंदर अंदर डबल नहीं तो ट्रिपल तो जाए ना। डबल भी जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, हम 2 गुना इसको इजाफा करें कार्गो को, और ये करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब उसके लिए रेलवे के अंदर क्या मसाइल हैं उसकी अभी कंप्लीट जो प्रेजेंटेशन आज हमने ली है पूरे स्ट्रक्चर की, लेकिन कंप्लीट प्रेजेंटेशन जो है फर्दन एक डिपार्टमेंट की वो इंशाल्लाह अगले 4-5 दिनों में हम लेने जा रहे हैं। देखें अभी ना, ये सीपेक 2014 में शुरू हुआ था, मुख्तलिफ 3 स्टेजेस थे। पहला स्टेज 2018 में, दूसरा 22 में, 26 में कंप्लीट हुआ था। वो सीपेक अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ? अच्छा, पहली बात तो ये कि अभी आपने कहा है कि ML1 की बात की। ML1 पे ना हमारी 2-3 जगहों पे बात चल रही है, सिर्फ एक जगह पे बात नहीं चल रही। कोरिया के साथ भी है, यूएई के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। अब उस पर क्या हुकूमत इक़दामात उठाती है या किसको कितना सेक्टर देती है, सारे का सारा किसी एक को देना है या सक्खर से कराची का एरिया किसी को देना है, ये सारी चीज़ें अभी फाइनलाइज नहीं हुई। जहाँ तक CPEC का तल्लक है, देखें CPEC हमारे नाअकबत अंदेश जो हुक्मरान थे और जो हमारे दोस्त थे जो तब्दीली के नाम पर आए थे, उन्होंने जो जब हुकूमत संभाली उन्होंने जो चाइनीज़ कंपनियाँ थी, चाइनीज़ हाई ऑफिशल्स थे, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जो बेजा थे। क्योंकि इस हवाले से चाइनीज़ हुकूमत भी, चाइनीज़ लोग भी बड़े सेंसिटिव हैं।
जिसका नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ कि पाकिस्तान से सी पैक को पैक कर दिया गया, यानी सी पैक के ऊपर होने वाले तमाम मनसूबा जात को ख़त्म कर दिया गया तकरीबन, स्वाय रोड के या एयरपोर्ट की हद तक मैं नहीं कहता, वो भी बहुत सुस्त रवि का शिकार हो गया और वो यहाँ से चले गए। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे के बाद, चाइनीज़ दौरे के बाद दोबारा रिस्टोर हुआ है और उस रेस्टोरेशन के अंदर सबसे जो प्रायोरिटी, जो पहली जो जान थी सी पैक की, वो थे इंडस्ट्रियल जोन। 9 इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान के तमाम तकरीबन सूबों में बनने थे, किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम। अगर वो नहीं बनते तो फिर इसका मतलब है कि सी पैक एक शेल की मानद है, जैसे खाली शेल होता है उस तरीके से। तो अब वो उसको रिस्टोर किया गया है, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो जल्द शुरू होने वाला है या हो चुका होगा बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो ये हमारा सी पैक को हमने रिवाइव किया है, रिस्टोर किया है, वो जो बंद हो चुका था। इसी तरह बहुत सारे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात तो नहीं लेकिन सर्दमोरी का शिकार हो गए थे। जो हमारे दोस्त ममालिक में आते थे वो सारे के सारे अब पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। अब जाके लोगों को ये भी कहा जा रहा था कि आप अपने घर में पैसे ना भेजें। कोई IMF को ख़त लिखा जा रहा था, कोई वर्ल्ड बैंक और IMF के दफातर के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। ये वाहिद कौम है, ऐसी कौम है कि जिन्होंने अपने ही पेट में छुरी मारने के मुतरादिफ काम किए, लेकिन सब में उनको मुंह की खानी पड़ी। और हर जगह के ऊपर अभी आप देखें कि अगर चाइना हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, हम सब का मुश्तरका एक नुक्ता नज़र है कि हम दहशत गर्दी की जंग के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं, एक हैं, और इस दहशत गर्दी के नासूर को हमने जड़ से ख़त्म करना है। उसके ऊपर काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत जो है वो बड़ी सीरियस है और वज़ीर आज़म साहब के आपने देख लिया होगा, ये जो 1 साल की ये जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ हर चीज़ की, यानी आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी और इंटरेस्ट रेट की भी और इन्फ्लेशन की भी और अपना जो आपके फॉरेन रिज़र्व बढ़े हैं, इन सारी चीज़ों के ये फिगर्स मेरी या हुकूमती नहीं है, ये IMF के हैं, ये वर्ल्ड बैंक के हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, ये उनकी हैं। इसीलिए तो वर्ल्ड बैंक $20 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसी तरह सऊदी अरब है, UAE है, चाइना है, अमेरिका है, वो मिनरल्स के अंदर, ऑयल्स के अंदर और इसी तरह गैस एंड ऑयल के अंदर और रियल स्टेट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है तमाम ममालिक के लोग जो हैं। और इसी तरह मुझे उम्मीद है कि UAE से भी हमें जो ML1 में मदद मिलेगी, साउथ कोरिया से भी मिलेगी और इस तरीके से चाइना से भी मिलेगी। जब तक आप बतौर वफाकी वज़ीर नहीं रहे, आपकी कारकर्दगी उस दौरान तो बड़ी अच्छी थी, मेट्रो जैसा मेगा प्रोजेक्ट आपने शहर को दिया। अब वफाकी वज़ीर बनने के बाद रेलवे आपको पता है एक सफ़ेद हाथी है, सख्त फैसले आपको करने होंगे, मुलाजमीन की तादाद ज़्यादा है, ट्रेनें खसारे में हैं, तो क्या टारगेट आपने अपने लिए सेट किया? देखिए, पहली मैंने जो आपने अच्छा सवाल किया और इसमें कोई शक नहीं है, इसको मैं ऐसे ही कहूँ कि नहीं ये सारी बातें आपकी गलत, बिल्कुल ठीक है। और इसी पे आज प्रेजेंटेशन भी थी, मैंने उन्हें कहा कि जो करप्शन का एलिमेंट है वो ज़ीरो टॉलरेंस है, ये भी उनको बता दिया। और दूसरा उनको बता दिया कि टारगेट हमने सेट करने हैं। ये टेक्निकलिटी में मुझे नहीं उलझाना कि जनाब इस तरह वो उसका पहिया इतने होता है डायाग्राम का, उसकी पटरी इतने की होती है फलां के, ये मेरे काम नहीं है। मेरे काम है कि हमने आपको टारगेट देना। जैसे एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट FW के पास है मेरा ख्याल है, जिसमें आप थरकोल से कनेक्शन देंगे अपना ट्रेन का, अब मालगाड़ी का जिसे आप कहते हैं कार्गो के लिए। अब वो जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 108 या 148 किलोमीटर का है, तो इस तरह फ़र्क होगा। वो है वो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हमने टारगेट सेट किए हैं। कोई हमारे कोचिज़ जो है ऑर्डर दिए हुए चाइनीज़ को 246 के करीब, 245 के करीब, उनका मैंने कहा कि सिर्फ ये बता देना जी मई में आएंगी, जून में आएंगी, कौन सी डेट को आएंगी। तो हम टारगेट सेट कर रहे हैं, अपनी भी कोचिज़ अपने भी यहाँ पे हम लोकोमोटिव में बना रहे हैं, वो भी 45 के करीब हैं, लेकिन उसका भी टारगेट, हर चीज़ टारगेट बेस होगी। तो इंशाल्लाह ताला अभी पहला दिन था, अभी तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें हमने उनसे ली हैं। अब बारीकी में जाएंगे, इंशाल्लाह हेडक्वार्टर का विज़िट करेंगे, हेडक्वार्टर में मीटिंग रखेंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटी यही है कि फ़िलहाल जो एग्जिस्ट करता है हमारा सिस्टम, इसको किस तरह मज़ीद ठीक किया जाए। देखा जाए, आपने भी पूरी दुनिया में ट्रेन का सिस्टम देखा है, दुनिया में आमदोरफ्त के लिए बेहतरीन इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पर एक ताकतवर ट्रांसपोर्ट माफिया है जो ट्रेन के सफ़र को और फ्रेट के पॉइंट में देखा जाए तो वो उसको खुले नहीं देता। आप इस चैलेंज से कैसे निभाते आजमाओगे? मैं इंशाल्लाह ताला सर ये मैसेज तो सारों के लिए है, माफिया अगर वो फ्रेट वाला है यानी वो जो ट्रांसपोर्ट का है वो हो,
कोई और माफिया हो जो इस वक्त हमारे रेलवे के अंदर सराहियत कर चुका है, उन सब के लिए पैगाम तो मैं दे आया हूँ कि उनके लिए बहुत थोड़ा वक्त है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, हमारा कोई मोटिव नहीं पाकिस्तान के अलावा। आपने देखा होगा जिस चीज़ को भी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं इसको मानता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहता, अभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी एक ट्रेंड सेट करके गए हुए हैं और पहले तो हमने उसको मीट करना है इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ें और आगे बढ़ के जो है वो इन कामों को करें। माफिया शाफियाज अब जहाँ पर भी होंगे, वो किसी को तौर पे वज़ीर आज़म की पूरी पुश्तपनाही मुझे हासिल होगी अच्छे कामों पे, और इंशाल्लाह पहले भी हासिल रही है। मैंने आज जब वो मुझे ये असाइनमेंट दे रहे थे तो मैंने उनसे ये कह के ली थी कि जिस तरह आपने बाकी मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरे पीछे खड़े होकर मेरी मदद की है, मुझे सपोर्ट किया है, आपकी सपोर्ट के बगैर इतना बड़ा चैलेंज मैं मीट नहीं कर सकूँगा। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पहले की तरह, जिस तरह मैं पहले आपके साथ खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ, और मुझे उम्मीद है मेरा वज़ीर आज़म जो है, जिसने इस पाकिस्तानी कौम को मुश्किल हालात से निकाला है और इंशाल्लाह मज़ीद निकालने की कोशिश करें। उनकी पेश नज़र ये है कि प्रोडक्शन ऑफ कास्ट कम से कम हो, लोगों को रोज़गार मिले, तो फिर जाके ये इन्फ्लेशन वाली बातें, ये रिज़र्व वाली बातें, ये सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। अब उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। इस माफिया ने शेख रशीद को और ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे को नहीं चलने दिया, इस माफिया के साथ आप कैसे करेंगे? मेरा और जो पहली बात आपने की ना, जिन साहब का जिक्र आपने किया, उनके काम में और मेरे काम में इतना ही फ़र्क है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट रावलपिंडी के मुकम्मल हैं और उनका आज भी हॉस्पिटल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ये जिम्मेदारी उसी की होती है जो शुरू करता है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें तो मेरा फ़र्क ये है। बाकी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी माफिया को नकेल डाली थी, इंशाल्लाह मैं भी डालूँ। थैंक यू। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वज़ीर आज़म ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे हसन तरीके से अंजाम